और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये खबर, जहां आपको बता दें कि दिनों दिन साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के कई शहरों में साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ने से जहां आपको बता दें पुलिस महकमे में भी चिंता की लकीर है। एक साल में दर्जनों मुकदमे अब दर्ज हो चुके हैं। कई अपराधियों को गिरफ्तार भी इनमें किया जा चुका है। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है, चिंता का विषय ये है कि साइबर क्राइमों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के कई शहरों में साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यानी कि ठग लोगों को अब ज़्यादा अपने ठगी का शिकार बना रहे हैं। एक साल की यदि हम बात करें तो दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। हालांकि उनमें से कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। लेकिन ये ग्राफ लगातार बढ़ने से अब न सिर्फ लोगों में, न सिर्फ स्थानीय रहवासियों में, बल्कि पुलिस महकमे में भी चिंता की बात है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, दिनों दिन साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ना एक बड़ी चिंता की बात है और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि जो भोले भाले लोग रहते हैं वो अक्सर ही इन साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं और अपने लाखों रुपए गंवा देते हैं। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नैन्सी, क्योंकि जिस तरह से जितनी तकनीकी का दायरा बढ़ रहा है उसी हिसाब से उसी औसत में साइबर क्राइम का भी ग्राफ बढ़ रहा है और लोगों को प्रभावित कर रहा है। और सरकारी तंत्र, खास तौर से पुलिस प्रशासन के लिए जो है, पुलिस की जितनी भी विंग है उन सबके लिए एक चुनौती बन गया है। खास तौर से जो साइबर पुलिस की जिम्मेदारी का निर्वहन अधिकारी कर रहे हैं, तो उसमें एसटीएफ है, एसओजी है और जो साइबर पुलिस है और जो जिला पुलिस है, उसके लिए भी चुनौती बन गया। और अब ये वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी डेवलप हो रही है वैसे वैसे अब एआई का भी उपयोग जो है साइबर ठग कर रहे हैं। और जब हमने विशेषज्ञों से इस पर बात की, उसका साफ तौर पर ये कहना है कि या तो लालच है या फिर डर, तरह तरह के डर जो है वो दिखाए जाते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन का सिम का डर हो या फिर पार्सल के रोकने का मामला हो, या इसके अलावा कई ऐसे डिजिटल तरीके अपनाए जाते हैं जिससे आदमी जो है वो अपनी मेहनत की कमाई को गवा देता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस जो है वो भी प्रयास कर रही है। जो साइबर थाने की पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के स्तर पर कोशिशें नहीं हो रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की गई है। लेकिन सैकड़ों लोग जो है करोड़ों रुपए की धनराशि जो है वो अभी तक अपनी गंवा चुके हैं। ऐसे में जन जागरूकता एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें लगता है कि सरकार को, खासतौर से पुलिस प्रशासन को और साइबर पुलिस को जन जागरूकता के दायरे को और बढ़ाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। किसी भी झांसे में लोग ना आए, किसी भी तरीके के लालच में, किसी भी भय के कारण जो है वो अपने मेहनत की कमाई को ना गंवाएं। लिहाजा जिस तरह से उत्तराखंड की राजधानी में इसका ग्राफ बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ने पुलिस की भी चुनौती बढ़ा दी है और लोग भी खासे से प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में साइबर पुलिस जो है किस तरह से जन जागरूकता के दायरे को बढ़ाएगी, किस तरह से लोगों को उससे सुरक्षित करेगी और किस तरह से लोग जो है खास तौर से इस तरह के फेक मामलों से बच पाएंगे। बिल्कुल, और वाकई में देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार पुलिस इन अपराधों से, इन साइबर ठगों से कैसे जनता को सुरक्षित रख सकती है और कैसे इन्हें गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।